नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने अब अपने फाउंडेशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि आईएमएफ ने काफ़ी प्रेशर बना दिया था, डिफेंस एक्सपोर्ट्स शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लाइबिया की अनरिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ एक 4 बिलियन की आर्म्स डील हो चुकी है, जो एकदम फाइनल स्टेजेस में है और वो कभी भी पूरी हो सकती है। अब देखिए, एक बात समझनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास अपना तो कोई बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एम्पायर है नहीं। डिफेंस इंडस्ट्री इज़ लिटरली ज़ीरो इन पाकिस्तान। कुछ वो अपना तो बनाते नहीं हैं। चाइना के साथ मिलके, इनके साथ मिलके, कुछ कंपनीज के साथ मिल करके वो कुछ कुछ डेवलप कर रहे हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे इस डिफेंस डील में, या जितनी भी पाकिस्तान की डिफेंस डील होगी, क्योंकि ऑफिशियली ये तो अनऑफिशियल डील है, ऑफिशियली सऊदी अरेबिया के साथ डील में है, कतर के साथ अभी डील उन्होंने किया। मतलब वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अपना जो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचेंगे? चाइनीज़ और यूएस प्रोडक्ट्स बेचेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब यहाँ पर इस जो 4 बिलियन की जो डील हुई है पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर के, एक और बात बहुत ही गौर करने वाली है इस पूरी डील के बारे में, कि ये लाइबिया की अनरिकग्नाइज सरकार के साथ हुआ है। यानी कि जिसको यूएन, जिस गवर्नमेंट को यूएन नहीं मानता, उस गवर्नमेंट के साथ ये डील की गई है। यानी कि ये एक अनऑफिशियल और इलीगल आर्म्स डील है जो पाकिस्तान ने की है। और कहीं ना कहीं यूएन, इसीलिए यूएन को एक इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया गया है। मतलब पाकिस्तान जैसे छोटी मोटी कंट्री भी यूएन को मतलब नज़रअंदाज करने लग गए, इग्नोर करने लग गए। अब आप समझिए कि यूएन की जो रेलेवेंस है वो कितनी ही बची है। कोई यूएन को मानने को तैयार नहीं है और यूएन सच में एक बहुत ही इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। इस न्यूज़ को देखने के बाद तो मैं पूरी तरीके से इस चीज़ पर आश्वस्त हूँ। और जो पैनल बैठाया गया था, जो पैनल ने पूरा इस चीज़ के ऊपर, लाइबिया की सरकार के ऊपर पूरा जो अपना रिपोर्ट दायर किया, उसमें भी यही कहा कि यूएन से कोई मतलब ही नहीं है, लाइबिया में सब हथियार बेच रहे हैं। पाकिस्तान भी उसी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। डिटेल में इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अनअकैडमी आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर लेकर के आया है। अपनी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में अनअकैडमी ने सीधा यहाँ पर 50% ऑफ कर दिया है। 50% ऑफ करने के बाद प्राइसेस जो है वो काफ़ी लो हो चुके हैं और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर 24 दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा। 25 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। उस बैच में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ होंगे। अगर आप एक बार में, जैसे आप मान लीजिए 30 मंथ का जो पूरा कोर्स है वो ज्वाइन करते हैं, उसमें 3 मंथ ऑलरेडी आपको फ्री मिलेंगे। उसका ओरिजिनल प्राइस था लगभग 64,000 रुपये, लेकिन 64,000 रुपये को कम करके 50% उसको 32,000 कर दिया गया है। और अगर आप 32,000 भी एक बार में नहीं दे सकते तो उसके लिए भी बड़ा इजी ईएमआई ऑप्शन है। आप सिर्फ 970 रुपये से, महीने के प्राइस से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सिर्फ 1,000 रुपये में आप अपने यूपीएससी का सपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो देखना। तो यहाँ पर इस ऑफ़र को ज्वाइन करिए। इस प्राइस, इससे कम प्राइस तो क्या ही हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तस्वीर आपके सामने बहुत क्लियर है। आसिम मुनीर की तस्वीर आई। आसिम मुनीर की तस्वीर में दिखा जा रहा है साफ साफ कि आसिम मुनीर जो है वो लाइबियन नेशनल आर्मी का जो डेप्यूटी मिलिट्री चीफ है उसके साथ, यानी कि सद्दाम खलीफा हफ्तर के साथ यहाँ पर खड़े हैं। और कहा गया कि इस तस्वीर के पीछे और भी बहुत कुछ है। अब देखिए, एक बात आपको पहले ही मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लाइबिया में इस समय पर 2 सरकारें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, जो क्लेम करती हैं। वेस्ट और ईस्ट लाइबिया में एक डिफरेंस है। वेस्ट लाइबिया जो है वो रिकॉग्नाइज्ड, यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट उसको चला रही है, और दूसरी तरफ जो ईस्ट लाइबिया है उसको लाइबियन नेशनल आर्मी चलाती है, जिसका डेप्यूटी मिलिट्री चीफ ये हफ्तर है। और इसी हफ्तर के साथ आसिम मुनीर की तस्वीर आती है और कहा जाता है कि ये तस्वीर के पीछे बहुत कुछ है। इस तस्वीर के पीछे सबसे बड़ी बात है कि यूएन के आर्म्स एम्बार्गो के बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान ने लाइबियन नेशनल आर्मी के साथ एक डील कर ली, और ये डील लगभग 4 बिलियन डॉलर्स की ये डील है। बहुत डेस्परेट है पाकिस्तान। पाकिस्तान को किसी भी तरीके से पैसे चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि उनके फाउंडेशंस बहुत वीक हो चुके हैं। दे वांट मनी फ्रॉम आईएमएफ, दे वांट मनी फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके लिए उनको अपने फाउंडेशंस में बहुत बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, बड़े पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। और जब भी आप ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में होते हो, आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते हो, वो कोशिश यहाँ पर अपने गन एम्पायर में, अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट एम्पायर है उसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के इतिहास का अभी तक का, अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी, क्योंकि 4 बिलियन की जो डिफेंस डील है वो आज तक पाकिस्तान ने किसी के साथ नहीं करी। इतना बड़ा आर्म्स सेल किसी को पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने खरीदा जरूर है, बेचा ज़्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है, कहाँ से बेचेंगे जब है ही नहीं। तो ये लाइबियन नेशनल आर्मी के साथ इन्होंने ये किया, और ये तस्वीर बाहर आई।
कहा गया इसके बारे में, खुद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये बात लीक करी कि ये डील अंडर द टेबल चल रही, क्योंकि ये लीगल डील है, तो अंडर द टेबल ये डील चल रही है और ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस में आ गई है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि उनकी आइडेंटिटी यहाँ पर लीक नहीं होनी चाहिए। अब इतना बवाल इसके ऊपर क्या हुआ रहा है, बवाल होने का कारण क्या है? देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उनसे इसके ऊपर स्टेटमेंट मांगा गया कि भाई आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। उन्होंने साफ कोई स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। मिलिट्री से स्टेटमेंट मांगा गया पाकिस्तान की, साफ मना कर दिया। आसिम मुनीर ने साफ मना कर दिया, कोई भी इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा है। वो इसको नकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जो लाइबिया का अगर आप थोड़ा सा इतिहास समझेंगे तो 2011 में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, उसमें कई सारे डिक्टेटर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट उनकी कंट्रीज, उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में शुरू हुए, जैसे बशर असद, फिर यहाँ पर गद्दाफ़ी, इन सब के खिलाफ ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और इस पूरे अरब स्प्रिंग के दौरान जो सबसे पहली सरकार गिरी, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो लाइबिया की सरकार को हुआ, यानी कि गद्दाफ़ी जो रिजीम थी वो गिर गई। इस रिजीम के गिरने के बाद कोई प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट लाइबिया के अंदर नहीं आ पाई। लाइबिया दो हिस्सों में टूट जाता है यहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट में। और उसके बाद एक को यूएन रिकॉग्नाइज करता है, दूसरे को यूएन नहीं रिकॉग्नाइज करता है। यूएन जिसको रिकॉग्नाइज करता है, जिस लाइबिया को, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं रिकॉग्नाइज करता वहाँ पर उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो और दुनिया भर की चीज़ें लगा दी हैं। और इसीलिए ये जो डील है ये लिबरल नेशनल आर्मी के साथ है, जिसके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है, यानी कि कोई भी कंट्री दुनिया की लाइबियन नेशनल आर्मी को ये हथियार नहीं बेच सकती है, यानी कि हफ्तर और उसकी सरकार को कोई भी हथियार नहीं बेच सकता है। ये बात हुई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनके साथ आर्म्स एग्रीमेंट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यार पाकिस्तान बेचेगा क्या? पाकिस्तान के पास तो अपना कोई डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ही नहीं, अपना कुछ तो वो करते ही नहीं है, अपना कुछ वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। इस कहा जा रहा है कि पूरी लिस्ट तैयार है, उसमें सब कुछ बेचा जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेची जा रही है वो JF-17 फाइटर जेट्स वहाँ पर बेचा जा रहा है। पाकिस्तान इसको इस तरीके से प्लेस करता है कि ये सबसे बहुत ही कम रेट का एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसके मल्टीपल रोल्स हैं, ये आप कर सकते हो। अब कहने के लिए तो पाकिस्तान और चाइना ने मिल करके इसको डेवलप किया, लेकिन आपको दी ट्रुथ, राइट? दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो इनका मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी ये बेच रहे हैं, जिसकी मदद से पायलट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ये 2 एयरक्राफ्ट उस लिस्ट में शामिल हैं जिसको बेचा जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी नज़र गई। सवाल खड़ा हुआ यार, बेस तो ये सारे चाइनीज़ आर्म्स रहा है वहाँ पर। अब देखिए, चाइना कुछ नहीं है, पाकिस्तान इस पूरी डील के अंदर, आपको थोड़ी धीरे ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इस पूरी डील में पाकिस्तान अपना तो कुछ बेच नहीं रहा है। ये पाकिस्तान की आर्म्स डील नहीं है, ये एक्चुअल में चाइना की आर्म्स डील है, जो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन थ्रू पाकिस्तान वो उसको करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज जस्ट अ ब्रोकर, जस्ट अ दलाल, बस एक दलाल का काम पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। वो सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट्स वहाँ पर बेचेगा और जो बीच का जो इंटरेस्ट होगा वो खा लेंगे वो लोग, या उनके मिलिट्री पर्सनल्स, बाकी कुछ भी नहीं। इससे पाकिस्तान का कोई फ़ायदा है? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये ऑलरेडी अंडर द टेबल इलीगल डील है, जिससे पाकिस्तान को कुछ भी लीगली कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। अब जो दोनों ऑफिशियल्स जिन्होंने इस बात को लीक किया, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए ये किया जा रहा है। उन्होंने एक चीज़ और कंफर्म किया कि एक पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में आपको इक्विपमेंट्स, लैंड इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे, सी इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे, एयर इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। ये डील जो है पूरी 2-2.5 साल में ये पूरी कंप्लीट की जाएगी, और उसके बाद $4 बिलियन की ये पूरी टोटल डील है। अगले ने कहा कि $4 बिलियन नहीं, ये 5 बिलियन, लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स के करीब ये पूरी डील है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो रॉयटर्स ने भी कंफर्म नहीं किया, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन $4 बिलियन से ऊपर का ही अमाउंट है जो ये डील होने जा रही है। अब सबसे मेन बात पर आते हैं कि ये डील यूएस को पसंद क्यों नहीं आएगी, और पाकिस्तान जो है वो यूएस से हाथ मिला करके ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए, समझने की कोशिश करते थोड़ी सी यहाँ की पॉलिटिक्स को। जो ये पूरा ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, जिसमें बेंगाजी की इंपॉर्टेंट सिटी आती है, पूरा जूफरा तक का ये पूरा जो एरिया है, ये एक्चुअल में यूएन अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर लाइबियन नेशनल आर्मी का कंट्रोल है, या लोकल जो लीडर्स हैं, लोकल एलाइज हैं, उनके सपोर्ट से वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और जो हफ्तर जिनसे मिला, जो डेप्यूटी चीफ है, वो इसी लाइबियन नेशनल आर्मी का डेप्यूटी चीफ है, जिससे आसिम मुनीर अभी मिलकर के आया। बाकी जो आपको रीजन दिख रहा है ऑरेंजेस में, जिसमें ट्रिपोली की इंपॉर्टेंट सिटी आती है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी इसको कहा जाता है, जिसको यूएन रिकॉग्नाइज करता है, और इसी के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हामिद दबीबा। ये इसको कंट्रोल करते हैं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अब इसी तरीके से आप देखो तो ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो वेस्ट लाइबिया है जिसको ये कह रहे हैं, बीच बीच में हालांकि कुछ एरियाज़ हैं जो लाइबियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट कंट्रोल में हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं। बाकी पूरा अगर आप देखो, वेस्ट जो लाइबिया है वो टोटल यहाँ पर दबीबा के कंट्रोल में है, और ईस्ट जो लाइबिया है वो लाइबियन नेशनल आर्मी कंट्रोल में है। तो ये लाइबियन नेशनल आर्मी को ही $4 बिलियन का ये आर्म्स डील इन्होंने की है, और यूएन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है ये तो देखने वाली बात है। यूएन एम्बार्गो की बात करें
तो यूएन एम्बार्गो इसलिए लगाया गया क्योंकि कहा जाता है कि 2011 के बाद से जो ये हफ्तर की जब हफ्तर पावर में आया ईस्ट लाइबिया में, ईस्ट लाइबिया की अपनी एक आर्मी है, वेस्ट लाइबिया की अपनी एक आर्मी है। हर तरीके से जितनी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी मतलब यहाँ पर रोटी सेकती हैं, पैसा कमाती हैं, यहाँ से ट्रेनिंग वेनिंग देती हैं, इनको हथियार बेचती हैं। इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको हथियार बेचा करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। एक मतलब पैनल बनाया गया था एक्सपर्ट्स का कि लाइबिया में जो यूएन ने एम्बार्गो लगाया वो कितना इफेक्टिव है। उस पैनल ने पूरा अपना रिसर्च किया और उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल इनफेक्टिव है। और ये 2024 की रिपोर्ट है कि लाइबिया में यूएन के एम्बार्गो कोई मतलब नहीं है, कोई कंट्री भी इसको रिस्पेक्ट नहीं करती। यूएस जो है वो अपने हथियार वहाँ बेच रहा है, ये चाइना अपने हथियार वहाँ पर बेच रहा है, ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, इटली आकर के ट्रेनिंग दे रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि जिस भी कंट्री को मतलब पैसा कमाने होते हैं वो यहाँ पर क्यों आता है। एक तो स्ट्रैटेजिक एक्सेस काफ़ी अच्छा लाइबिया का मिल जाता है, एकदम आप देखो कि इट इज़ सिटिंग ऑन द डोर्स ऑफ द अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, और यूरोप में जाने के लिए बिल्कुल बीच का जो पैसेज है वो पूरा खुला मिल जाता है। तो वहाँ के लिए जो लाइबिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं, ऑयल की वजह से वहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं, ऑयल लाइबिया के पास काफ़ी है। इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ऑफिशियली वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स वहाँ पर रन करती हैं और उसके एवज में उनको एक्सेस मिलता है। तो इस पूरे पैनल ने ये कहा कि दोनों तरफ की मतलब बहुत सारे ऐसे फॉरेन स्टेट्स हैं जो इनको हथियार बेच रहे हैं और बड़े खुले तौर पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी आर्मीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो यूएन ने एम्बार्गो लगाया हुआ है उसको नज़रअंदाज करके। वही बात पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी कही, पाकिस्तान के ऑफिशियल ने कही लाइबिया के साथ ये डील है, ये कोई यूएन एम्बार्गो के अंदर में नहीं आती है, ये डील बाकी की सारी बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं, तो हमने भी एक डील कर ली। और कि ऑल्दो पाकिस्तान को कोई डर है नहीं क्योंकि पाकिस्तान इसमें सिर्फ दलाल का काम कर रहा है, एक्चुअल में डील चाइना की है। अब देखिए पाकिस्तान ये सब कर क्यों रहा है। पाकिस्तान का अगर आप समझेंगे इस बात को, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। जो आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ ने 64 ऐसी कंडीशंस बताई जिनमें से एक कंडीशन ये है कि यू हैव टू हैव फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। आपको अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स या किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप सिर्फ इंपोर्ट करा के अपने देश को नहीं चला सकते। तो आप आर्मर्ड व्हीकल्स बेचो, आप एम्यूनिशंस बेचो, आप एयरक्राफ्ट बेचो, आप कुछ भी करो, लेकिन अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। इकोनॉमिकली जब आप वेल ऑफ होगे तभी आप डिफेंस में भी कुछ कर सकते हो। अब पाकिस्तान के पास एक सेटिंग थी, उन्होंने ये अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि देखो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान जीत गया। ये सब जाकर के पूरी झूठ जो है वो हर जगह पे फैला रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने एलीट एयरक्राफ्ट्स हैं और ये है वो है। और उसी को बेच करके ये कहा कि भाई चाइनीज़ का जो JF-17 है वो बहुत अच्छा है, वो काफ़ी लो कॉस्ट का है, उसका मल्टीपल रोल फाइटर जेट है, ये कहीं से आपको नहीं मिल सकता और पाकिस्तान आपको दे सकता है। ऑफिशियली चाइना आपको सेल करेगा नहीं, पाकिस्तान ही आपको दे सकता है। ये सब करके ये कुछ नहीं, बस अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच करके पैसा कमाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी एवज में इसी तरीके से आपने देखा कि लीगली सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने डील करी, इन्होंने कतर के साथ डील करी। ये सब करने का तरीका मतलब रीज़न वही है सिंपल सा कि आईएमएफ ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया। इतना दिमाग अगर होता तो पहले नहीं कर लेते। तो वही आईएमएफ प्रेशर बना रहा है और ये सारी डील ये कर रहे हैं। अब बहुत सारी अंडर द टेबल डील आपको पाकिस्तान की ऐसे ही देखने को मिल सकती है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।